नागपुर मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सांसद अरविंद सावंत जी। सबसे पहला आपसे मेरा सवाल यही है सर, नागपुर में जो कुछ भी हुआ इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिन्होंने किया उनको तो सख्त सजा होनी चाहिए, कोई भी होने दो, किसी भी धर्म का होने। लेकिन इस देश में माहौल बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? एक दिन की बात नहीं है, रोजाना कर रहे हो, रोजाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा, किसने कहा था? हमने? कौन मंगलसूत्र चुराने वाला था? वो तो बताओ, अभी तो बताओ, कौन मंगलसूत्र चुराने वाला था? ये कौन कर रहा है? मंगलसूत्र कौन पहनता है? हिंदू ही पहनते हैं ना, तो कौन चुराने वाला था? 80% हिंदू है हम लोग, किसकी मजाल है कि जो मंगलसूत्र को हाथ लगाए? लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र चुराया नहीं जा सकता। ये क्या है? देश की एकता का बयान है, अखंडता का बयान है। कटेंगे तो बटेंगे, किसने कहा था? राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश के। देश की एकता का बयान है। कौन काटने वाला है, कौन बांटने वाला है, कौन किसको काटने वाला है? देश एक सबका साथ, सबका विकास, ये कौन? सबका साथ में कौन आता है? देश के जनता नहीं आती क्या? उस जनता में सभी धर्म के लोग हैं, सभी प्रांत के लोग हैं, सभी भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। सभी को इकट्ठा रखना किसका कर्तव्य बनता है? वही इस तरह से बयान देता है तो देश के बीज कौन बो रहा है? कौन से बीज बो रहे हैं? ये बीज बोने वाले लोग पहले जिम्मेदार हैं। संविधान को नहीं मानते, संविधान की रोजाना धज्जी उड़ाते हैं। नहीं बुरा लगता आप लोगों को? अब महाराष्ट्र का मंत्री बयान देता है पंजीत पे घुस के मारेंगे। कल शाम को यह हादसा होने के पहले उसने लोगों को कहा कार सेवक हो, तैयार हो जाओ। मतलब क्या है? कहाँ जाना है भैया? कौन सा मंदिर बनाना है? कार सेवक है ना, तो मंदिर बनाने जा रहे हो क्या? ध्वस्त करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? कौन बोल रहा है? राज्य का मंत्री बोल रहा है। उसके बयान को कोई नहीं रोकता। महाराष्ट्र में जब एक विधायक कहता है हाथ पैर तोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं टेबल पे आपको जमानत दे दूंगा, कुछ नहीं हुआ। न विधायक पे कोई कार्रवाई हुई। एक विधायक ने पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में ही गोली चलाई, साबित हुआ कि उसी की पिस्टल से गोली चलाई गई थी। पिस्टल आज तक हिरासत में नहीं लिया गया। कानून व्यवस्था ध्वस्त है महाराष्ट्र में। मस्सा जोग जो भीड़ में आता है, जिस सरपंच को जिस ढंग से मारा गया, वो तो अभी दुनिया जानने लगी सारी चीजें। इतना हीन कृत्य महाराष्ट्र में हुआ। उसी भीड़ में बाजू में परभणी है, वहां भी एक जब युवा को मारा गया, पुलिस की हिरासत में मारा गया। उसी भीड़ में कल परसों दोबारा मारा गया। एक दिन नहीं जाता महाराष्ट्र में महिलाओं पे अत्याचार नहीं हुए। कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है और भड़काऊ भाषण चलते रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण भड़काऊ भाषण को ना कोई रोकता है, ना कोई खिलाफ बोलता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर मसले को लेकर बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है। आपके हिसाब से किसकी साजिश? साजिश अगर है तो राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप गृह मंत्री भी हो, आपको कैसे मालूम नहीं पड़ा? आपका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, पता नहीं चला? इतना अगर कोई साजिश करता है, पूर्व नियोजित था, तो आप क्या कर रहे थे? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? नागपुर जैसे शहर में कभी नहीं हुआ। पुराने 1992 में भी कभी हुआ होगा? कभी नहीं हुआ। लोग मस्त एक दूसरे से खिल कर रहते हैं, मिलकर रहते हैं। वहां हुआ? दर्द नहीं होता? दर्द होना चाहिए। हंसते हंसते चेहरे लेकर आते मंत्री, आज भी बयान देने के लिए आते हैं। दर्द नहीं होता तुम्हें? पुलिस पर हमला हुआ, हमले वालों को छोड़ो ही मत। किसके लिए?
400-300 साल पुराना इतिहास की बात करके कर रहे हो आप? तो ये जो बढ़ रहे हैं उनके बारे में क्या कर रहे हो? सच ये है कि उस सरकार की असफलता झांकने के लिए इस तरह से बयान दिए जाते हैं और वो बयानों से लोगों का मन विचलित करना, लोगों को भ्रम पैदा करना, लोगों को भटकाना, ये उनका उद्देश्य रहता है। क्योंकि विधानसभा का अधिवेशन चालू है, वहाँ हर स्तर पर सरकार पराजित हो रही है। सरकार को पता चल, लोगों को पता चल रहा है कि ये कितने झूठे लोग हैं। 6,000 कुछ 695 करोड़ का घाटा था, 45,000 करोड़ का घाटा है। वित्त का संकल्प किया ना, उसमें देख लीजिए बजट में 45,000 करोड़ का घाटा राज्य की सरकार का। कहाँ से लाएंगे पैसे? अभी सारे कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, महिलाओं पे अत्याचार हुए, बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है कि कैलाश नागरिक का युवा पानी के लिए बोला, खुद के लिए भी नहीं, इर्द गिर्द जो गांव है उनको पानी नहीं किसानों को मिल रहा है, उसके लिए लड़ाई कर रहा है। कहीं नहर से पानी यहाँ मांग कर रहा है, दुर्लक्षित किया जाता है, आत्महत्या करता है किसान। ये महाराष्ट्र के लिए स्वाभिमान की गोष्ट होती है, स्वाभिमान की बात नहीं है ना। तो ये इसको ढांकना है। औरंगजेब आ गया, क्या था भाई? कोई है विषय है? कुछ विषय था, जैसे हमारा अयोध्या का विषय था, तो कुछ विषय था? कुछ नहीं। कैसे बयान आता है? कौन देता है बयान? बयान कैसे दिया जाता है? कुछ विषय ही नहीं ना। छावा को लेकर बोलेंगे तो छावा नहीं, छावा लेकिन शुरुआत तो अबू आजमी ने किया था। हाँ, तो कैसे किया? अबू आदमी कौन है? स्पॉन्सर कौन है अभी का? अबू आदमी और 1-2-4 लोग हैं जो किसी के इशारे पे नाचते, सबको मालूम है। छावा पिक्चर आके 2 महीना हो गया, लाखों लोगों ने देखा, करोड़ों लोग देख रहे पूरे देश विश्व में। बयान किसका आता है? वो भी महाराष्ट्र में क्यों आता है? सोच लो आप। सीएम कहते हैं कि छावा की वजह से सोचना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। वैसी तरह जो लोग आपके भड़काऊ भाषण करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो खुद कहता है, मेरा तो सागर में मेरा बाप बैठा है, सागर मतलब बंगले का नाम है, देवेंद्र फडणवीस जा रहे थे वहां, मेरा बाप बैठा है, मेरा कोई बाका नहीं कर सकता। रोजाना मंत्री कहता है, मंत्री घुसकर मारेंगे, चलो कारों से वक्त रेडी हो जाओ। तो क्या करना है? पूछा नहीं उसको, कहा जाने भैया? पूछा नहीं, पूछना भी नहीं है, पूछेंगे तो जवाब भी नहीं मिलेगा। किसी के समर्थन पे तो इतनी ताकत करता है ना कोई। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि बिहार में मुझे बुरा विधानसभा लगता चुनाव है इसलिए औरंगजेब है? वो हर जगह खड्डे में, उसको लेकर इतना बवाल देश में बचाने की जरूरत भी नहीं है। कौन औरंगजेब? गुजरात में पैदा हुआ था वो, गुजरात में पैदा हुआ, देश पे सत्ता पाने के लिए तड़प रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर कुछ कर नहीं पाया। छत्रपति संभाजी राजा के मृत्यु के बाद भी घुस नहीं पाया। तारा रानी लड़ी, संताजी धनाजी लड़े, इतिहास जिनको मालूम नहीं वो पक पक कर रहे। और उसी महाराष्ट्र में पराजित होकर मृत्यु से उसी कब्र में गाड़ दिया महाराष्ट्र में। जीत नहीं पाया आखिर तक औरंगजेब, इतना क्रूर कर्मा था, फिर भी जीत नहीं पाया। तो ये जो इतिहास है वो इतिहास की वो कब्र है, वो शूरता की कब्र है, हमारे मराठों की शूरता की कब्र है, शौर्य की कब्र है कि हमने इसको यहाँ पराजित करके इसी मट्टी में, गुजरात में पाए जन्म पाए हुए आदमी को इसी मट्टी में गाड़ दिया हमने। उसको उद्ध्वस्त करना है, क्या है कब्र में? करो उद्ध्वस्त। ये डबल इंजन है ना आपका, तो उसको तो रक्षा तो केंद्र सरकार दे रही है ना, कब्र को रक्षा आप थोड़ी दे रहे। जाओ प्रधानमंत्री जी से मिलो और कहो, प्रधानमंत्री जी उखाड़ना है हमें, कहो। किसने रोका? हम रोक रहे क्या? कौन लगता है हमारा औरंगजेब? कोई नहीं है। तुम्हारा औरंगजेब कौन लगता है क्या? नहीं ना, करो ना फिर। किसने रोका है क्या आपको? इसके लिए विद्यमान 300 साल पुरानी बात लेकर विद्यमान जनता को जो भड़काऊ भाषण करके विद्रोह पैदा कर रहे हो, तो दीवारें खड़ी कर रहे हो, हमले कर रहे हो, ये देश के जनतंत्र के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए नहीं है। क्योंकि आप कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में रख नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारी सरकार की असफलता झांकने के लिए आप करते हो। अंतिम सवाल आपसे, बतौर विपक्ष अब आप लोग क्या करेंगे जिस तरीके से महाराष्ट्र के हालात हैं वर्तमान? हम क्या करेंगे? हम बताएंगे लोगों को, आप फंस गए हो कि नहीं, सोच लो। लाडली बहनें, सोच लो हमारी, कैसे आपके बहनों को फंसाया। तुम्हारा है भाई, तुम्हें पसंद है क्या?
इस तरह से कारोबार कर रहे हैं भाइयों, चल रहे हैं क्या? कितने महीनों की अभी बंद कर दी उसने, जो रेवड़ी दी थी वो बंद होगी, भाइयों की बंद हुई, बहनों की बंद हुई, और ये जो चल रहे हैं हमले, वो आपको सही लग रहे हैं? राष्ट्र को अकेले चल रहे, खून खराबा हो रहा है, रोजाना महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। वही हमारे विषय है, हम जीने के विषय लेकर करेंगे, हम लोगों के जीवित रहने के विषय को लेकर खड़े रहेंगे, न कि ऐसे फालतू विषयों के लिए अपना समय बदल। जो करना है वो कर लो, हमें कुछ उससे परवाह नहीं है। बात करने के लिए शुक्रिया। जिस तरीके के हालात वर्तमान में नागपुर में बने हुए हैं काफी महत्वपूर्ण है, और सवाल ये है कि आखिरकार ये मामला कहां जाकर थमेगा। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।